नहीं सुनेंगे हम, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आप जैसे दोगले लोगों को जो समाज में जो विद्वेष पैदा करते हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कथा सुननी है नहीं, वो हिंदू मुस्लिम एंगल देने को, उसकी उधार देने के लिए काम बीजेपी कर रही है। और घनश्याम भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपने मुंह से ना बोलें, जो भी बोल रहे हैं वो बीजेपी का एजेंडा बोल रहे हैं। ISIS कहकर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करने का काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कौन सा स्टाइल है और कौन सा क्या है, ये तो शुक्र है कि आज मानक जी प्रोग्राम तो कर रहे हैं, दूसरे चैनल तो प्रोग्राम भी नहीं कर रहे होंगे। अगर यही सरकार दूसरी किसी पार्टी की होती बीजेपी के अलावा, तो हिंदुस्तान का मीडिया पूरा उस सीएम का फोटो लगा के कि जंगल राज हो गया है और गुंडा राज हो गया है और पुलिस का राज हो गया है, सब चला रहे होते। और हम क्या कर रहे हैं? मुझे गुस्सा आता है। तो घनश्याम भाई कुछ चीजें हमें बर्दाश्त करनी है और वो करेंगे हम, लेकिन दिक्कत यह है, इसी को जंगल राज कहते हैं जो हो रहा है। एक निकम्मी सरकार और नाकाम पुलिस, मतलब पूरे दिन उस व्यक्ति के शव को घुमाया गया। मानक जी बार बार ये कहलवाना चाह रहे हैं कि राम गोपाल मिश्रा की जो हत्या थी वो कैसी थी। अरे भाई, हत्या थी, वो नृशंस थी और वो गलत थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। किसी को अपना कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन उससे पहले जो हो रहा था, क्या उसकी इजाजत है? क्या किसी के घर से आप वहां पर धार्मिक स्थल से झंडा उतार रहे हैं और गंदे गंदे गालियां देकर आप वहां पर डीजे बजा रहे हैं, SHO तुरंत सस्पेंड नहीं होना चाहिए था? क्या हुआ? नहीं हुआ। क्या वहां पर साइलेंस जोन नहीं था? साइलेंस जोन होता है मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, इस तरह के गाने और तमाम चीजें नहीं बजाई जाती हैं। लेकिन एक पैटर्न बन गया है, ये तालिबानी पैटर्न कहिए इसको, कोई भी पैटर्न कहिए, कि आप जाइए वहां पर और पूरी तरह से जितना जहर आप दूसरे धर्म के लिए उगल सकते हैं आप उगलिए। फिर कहिए कि साहब उन्होंने पत्थरबाजी कर दी हमारे ऊपर। रामनवमी पर देख लीजिए, 10-10 राज्यों में एक ही दिन में एक ही पैटर्न पर होता है। अब आते हैं एनकाउंटर पर। ये फिल्मी स्टाइल का एनकाउंटर जो होता है ना, वो भी साला बेटर होता है इससे। फिल्म में भी जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो भी शायद कहीं ना कहीं से सोच समझ के बेटर लिख लेते हैं। ये गुड्डे गुड़िया का खेल कर रही है यूपी पुलिस। और एक कहावत है तुहिन जी की, पूरी बात पर मैं एक ही बात कहूंगा कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, कि एक तो गलत काम कर रहे हैं आप, प्रशासन मिलकर पुलिस के साथ, सरकार करवा रही है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये जगह जगह पर जो हो गया है कि गाने बजाइए, भद्दी गालियां दीजिए। वो फरीदाबाद वाला लड़का एक मिश्रा था, उसको तो मार ही दिया। कौन वो, क्या था वो, आर एन मिश्रा नहीं, वो जो गोली चलाने वाले लोग थे, कौन थे वो, किससे जुड़े हुए थे, कौन से गोरक्षक। अभी ये देखिए बदलापुर में भी हुआ। जब पुलिस नाकाम होती है तो हिंदू मुसलमान करके एक एंगल देके एनकाउंटर कर दो, एनकाउंटर करके गोली मार दो। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? पूरा देश। आज तो पैरों में गोली लगी आलोक जी। मैं कह रहा हूं पैरों में लगी, हाथ में लगी, तो इससे बड़ी तो नाकामी नहीं हो सकती। आप हथियार बरामद करने गए थे, वहां एनकाउंटर करवाने गए थे। मतलब पुलिस इतनी निकम्मी है कि आप हथियार बरामद करने गए और उसने आपके ऊपर अटैक कर दिया। मतलब इतनी बेवकूफ आप जनता को समझ रहे हैं। पैर पर गोली लगी, छाती पर गोली लगी, सर पे लगी। अरे भाई नौटंकी बंद करो। अभी बुलडोजर राज के ऊपर भी तमाम एंकर जो है वो बुलडोजर के ऊपर चढ़ के एंकरिंग कर रहे थे। तो घनश्याम भाई बहुत चीजें हमें भी झेलनी है अभी। चलिए, वो आज वो तमाम एंकर माफी नहीं मांगेंगे। मैंने देखा दिल्ली में, वो यहीं पे नोएडा के 1-2 चैनल की एंकरनियां थी और टीवी पे चल रही थी, बुलडोजर में ऊपर चढ़ गई थी। थोड़ी मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। मतलब आज वो माफी नहीं मांगेंगी, एक शो नहीं करेंगी वो। दुर्भाग्य ये है कि हम देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। आलोक जी, बवाल होगा, एक मिनट, बवाल होगा, पत्थरबाजी होगी, चुनाव सामने है, यूपी में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी होगा। एक नया पैटर्न भी आया है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो दंगा कर्नाटक में होगा। मैसेज जाएगा ना शाम को, मीडिया चैनल्स उसको पूरा दिखाएंगे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। फिर तो इन कहेंगे ISIS हो गया, तो पूरा मैसेज जाएगा लोगों में। फिर इनके वो सोशल मीडिया की फेक फैक्ट्री जो है वो अमित मालवीय चलाते हैं, जो फिर वो चलाएंगे, पूरा गंद फैलाएंगे। ये देश को आप लोग जहां ले जा रहे हैं, देश समझ रहा है। चलिए, कई दर्जन SIT बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर एक का जवाब मिला हो, पुलिस ने दे दिया हो, तो बता दीजिए मुझे। ठीक है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आलोक जी, कम से कम आपने ईमानदारी से, आपने कुछ सवाल उठाए, कुछ पर मैं आपसे सहमत, कुछ से असहमत, लेकिन आपने कम से कम ईमानदारी से राम गोपाल मिश्रा की हत्या को भी उसी तरह से कंडेम किया जिस तरह से किया जाना चाहिए। कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। ओके, ऑल राइट। अब अनुपम मिश्रा, पहले तो ये बताइए, ये फर्जी इनकाउंटर के आरोप पर आपका क्या जवाब है? और ये ISIS स्टाइल में हत्या क्या होती है भाई? बीजेपी और जो
बीजेपी के सहयोगी, वॉलंटियर, सोशल मीडिया वॉरियर सब लगे हुए हैं, आप क्या दंगे भड़काना चाहते हैं? आप मतलब बीजेपी? दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ऐसे लोग फिर सर उठा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है आप कहीं ना कहीं प्रदेश को फिर से एक धार्मिक उन्माद में फेंकने की तैयारी है, या हिंदू मुस्लिम करना चाहे। शांति से जुलूस जा आप जाने दीजिए। डीजे तेज बजा रहे हैं, अरे आप 2 मिनट भाई काम बंद कर लीजिए अगर आपको बड़ी आपत्ति। आप किसी की जान का लेने का आपको अधिकार किसने दिया? अगर उसने झंडा उतार दिया था, दोबारा झंडा लगा देते, 2 थप्पड़ लगा देते उसको। आप किस देश वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। रह रहे हैं? कानून आपके हाथ में है क्या? आप चलाएंगे इस प्रदेश को, कैसे चलना है? और उसके बाद बातें करे चले जा रहे हैं यार, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और आप जो है जो हुड़दंगी है उनका पक्ष रख रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको थोड़ी सी? आप बोलिएगा ना अपने उसमें। आप हिंदू मुसलमान करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, आप हुड़दंगियों का पक्ष लेने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। आलोक शर्मा जी, जब आप जैसे लोग ही बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य, मैं 4 मिनट 5 मिनट से सुन रहा हूँ जो पूरा अनर्गल बोलते चल रहा है। इस देश को बदलापुर बना दीजिए। आप बेकार की बातें कर रहे हैं। पूरे देश को हिंदू मुसलमान बना दीजिए, सारे देश में आतंकवादी पैदा कर दीजिए। गजब है भाई, मतलब बेशर्मी की हद होती है। नेशनल टीवी पे बैठ के आप हुड़दंगियों का पक्ष और हम चुपचाप सुनते रहे यहाँ पर बैठ। आपको सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे हम, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आप जैसे दोगले लोगों को जो समाज में जो विद्वेष पैदा करते हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कैसी लगी? आगे स्वाद गलत कर रहे हैं आप लोग। आज राम गोपाल का नंबर था, 2 दिन पहले मिश्रा का नंबर था, कल शुक्ला का नंबर था। एक सेकंड अनुपम पुड़िया लेके टीवी पे बैठते हैं। अनुपम 1 सेकंड जहर की पुड़िया लेके थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर।